नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप एंजाइटी का सामना कर रहे हैं तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि घबराहट विचारों के वजह से बढ़ती है। यानी कि जब भी मन में ऐसे विचार पैदा होते हैं जो कि चिंता युक्त हैं, भविष्य को लेकर के बहुत अधिक निगेटिव थॉट आते हैं, कई बार बहुत अधिक वियर्ड यानी कि अजीब थॉट आते हैं और उन विचारों के ना रुकने की वजह से आपके घबराहट का स्तर बढ़ता चला जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जब कोई विचार मन में पैदा होता है जिसको लेकर के आप बहुत अधिक असहज हो रहे हो और वो विचार आपके प्रयासों के बावजूद भी नहीं रुकता है, तब घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। अब आप कैसे आखिर विचारों के वजह से बढ़ने वाली घबराहट को कम कर सकते हैं, आज मैं इसी विषय में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, जब एंजाइटी बढ़ती है, विचार बहुत अधिक बढ़ते हैं, तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये बनती है कि जो विचार मन में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, नकारात्मक विचार जो आ रहे हैं, जिन विचारों को इंसान रोक नहीं पा रहा है, उसे वह पूरी कोशिश करता है कि मन में दबा दे। वह पूरी ऊर्जा लगा देता है कि नहीं, जो विचार चल रहे हैं मुझे उसे आगे नहीं बढ़ने देना है, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है। समय बीतने के साथ उसके मन में यह विचार उठने लगता है कि आखिर विचार चल ही क्यों रहे, ये विचार ही आना बंद हो जाएं। और जब वह यह सोचता है कि मुझे विचार ही आना बंद हो जाएं, तो असल में वह अपने विचारों से डरता चला जाता है और वह एक ऐसा प्रयास कर रहा है जिसमें उसे कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसकी भी वजह आप जान लें, तभी आप एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। मन का काम है दोस्तों चलना। मन लगातार विचारों को पैदा करता चला जाता है। एक इंसान को पूरे दिन में लगभग 70,000 से लेकर के 80,000 विचार आते हैं। आप किन किन विचारों को रोकोगे, किन किन विचारों को पकड़ोगे, यानी कि यह बात स्पष्ट है कि विचारों को रोक पाना काफ़ी मुश्किल काम है। एक योगी वर्षों तक तपस्या करता है, तब कहीं जा कर के वह मन के विचारों को कुछ सेकंड के लिए रोक पाने में सफल होता है। जब एक इंसान ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है, तब जाकर के उसके विचारों में शून्यता आती है, जो कि बड़ा कठिन काम है। इसलिए सरल कार्य क्या है जिससे आप एंजाइटी से बाहर निकल सको? सरल कार्य यह है कि आप अपने मन की प्रकृति को समझें। और मन की प्रकृति है लगातार चलना और विचारों को पैदा करना। अब आप कहेंगे कि जब मन की यह प्रकृति है लगातार चलना और विचारों को पैदा करना, तो हम फिर कैसे विचारों की उलझनों को सुलझा सकते हैं और कैसे एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं? यहीं से आपको मेरी बात समझना चालू करना है दोस्तों, कि मैंने कहा मन का काम है लगातार विचारों को पैदा करना, और आपका काम होना चाहिए कि किस विचार को चुनना है और किस विचार को नहीं चुनना है। आप क्या गलती कर रहे हैं? आप मन के कार्य करने के तरीके को ही बदलना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मन लगातार विचारों को पैदा करेगा, उसे विचार पैदा करने दीजिए। आप इस बात का निर्णय कीजिए कि आपको किस विचार को अपनाना है और किस विचार को नहीं अपनाना है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, जब भी मन में कोई भविष्य को लेकर के चिंता युक्त विचार उठें, तो आप अपने आप को बताएं कि मन विचारों को दिखा रहा है, इसे मानना या ना मानना पूरी तरीके से मेरा स्वतंत्र निर्णय है। जब आप मन में उठने वाले विचारों से डरते नहीं हो, विचारों के आने पर आप परेशान नहीं होते हो, इस बात को समझते हो कि विचार तो उठेंगे ही उठेंगे, मेरा काम ये है कि मैं मन में उठने वाले उन विचारों का चुनाव करूं जो कि मेरे काम के हैं। बहुत ही छोटे उदाहरण से इस बात को हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं आप ऑफिस जा रहे हो और आपके मन में यह विचार पैदा होता है कि आज मैं काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, बॉस की मुझे डांट पड़ेगी, मेरा काम अच्छे से नहीं होगा। तो अब आपको इन विचारों को चुनना है या नहीं चुनना है, इसका निर्णय आपका है। मन आपको जैसे ही इन विचारों को दिखाएगा,
आप अपने मन को बोलिए यह विचार मेरे काम के नहीं हैं, उनकी जगह मैं अच्छे विचारों को लेकर के आऊँगा। अब कैसे अच्छे विचारों को? मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बॉस मेरे काम की तारीफ करेगा, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। कहने का सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि मन आपके हिसाब से चलेगा अगर आप मन की प्रकृति को समझोगे। आप अगर इस बात को समझोगे कि जब मन कोई नकारात्मक विचार उठाता है तो मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि मुझे सकारात्मक विचारों के ऊपर ध्यान देना है और इस तरीके से अपनी सोच को बदलना चालू करना है कि मैं अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही पैदा करने वाला बन जाऊं, सकारात्मक विचारों को बढ़ाने वाला इंसान बन जाऊं। तो होगा क्या? धीमे धीमे करके नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलना चालू हो जाएगी। जो विचार आपको लगातार परेशान करते हैं उनमें कमी आना चालू हो जाएगी और आप अपने मन के स्वभाव को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और सामने निकल के आती है दोस्तों कि आखिर मन में क्यों फालतू के विचार पैदा होते हैं, क्यों नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, क्यों चिंता को बढ़ाने वाले विचार पैदा होते हैं। तो यहाँ पर बात को समझिएगा दोस्तों कि मन चलता है आपके भूतकाल के अनुभवों पर, यादों पे। मैं आज अगर अपने आप को वैभव मिश्रा कहता हूँ तो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा यह नाम रखा था। हर एक इंसान जिस भी तरीके से अपने आप को देखता है, अपने आप को समझता है, आने वाली परिस्थितियों में निर्णय लेता है, वो सब कुछ होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट। तो कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि आपके जीवन के जिस भी तरीके के अनुभव पास्ट में हुए हैं उसी तरीके के विचार कमोवेश वर्तमान में आपको चलेंगे। अगर भूतकाल में आपने बहुत अधिक तनाव झेला है, बहुत अधिक परेशानियां झेली हैं, तो आपका मन डरा और शंकाओं से भरा हुआ है, वह आशंकित है। इसलिए हर आने वाली परिस्थिति में वह डर को सबसे पहले आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है, वह नकारात्मकता को सबसे पहले आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है। अब आपको यहाँ पर यह बात समझनी है कि मन तो अपना काम कर रहा है, मन पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे चल रहा है और उसी आधार पे वह विचारों को दिखाता चला जा रहा है। पर क्योंकि अब मैं अपनी विचार प्रक्रिया को बदलना चाहता हूं, इसलिए मन जब भी मुझे किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को दिखाएगा तो मैं खुद को समझाऊंगा कि मन का काम है विचारों को दिखाना, उसका चुनाव करना है या नहीं करना है यह मेरा निर्णय होगा। इसलिए मैं मन के प्रभाव में नहीं आऊँगा। मन विचारों को दिखाएगा, मैं उसे नहीं मानूंगा और मैं केवल और केवल उन्हीं विचारों का चुनाव करूंगा जिससे मेरे अंदर सकारात्मकता का स्तर बढ़ता हो। इस एक छोटे से अभ्यास से दोस्तों विश्वास मानिए कि धीमे धीमे करके आपके घबराहट के स्तर में कमी आने लगेगी। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।